तारीख में पहली बार 11,575 फीट की बुलंदी पर वाक़ ज़ोजिला पास, जो कश्मीर और लद्दाख के दरमियान सख्त सर्दियों के हालात और भारी बारिश व बर्फबारी के बावजूद फरवरी तक खुला रहा है। इस कामयाबी का सहरा मुकामी इंतज़ामिया, BRO और भारतीय फौज की कोशिशों को जाता है, जिन्होंने इंतहाई ज़ीरो दर्जा हरारत में पास को फाल रखने के लिए काम किया है। फौजी रसद, तिजारत और शहरी नकलो हरकत के लिए ज़रूरी ज़ोजिला पास ज़ैर तामीर ज़ोजिला टनल के बावजूद भी अहम है। नई तैयार करदा ज़ेडमो टनल ने सोनमर्ग तक मौसमी सरमा की रसाई को भी बेहतर बनाया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अफराद रास्ते को बरकरार रखने के लिए तेज़ हवाओं और मुंजमिन दर्ज हरारत से लड़ते रहते हैं। हुकाम का कहना था कि ज़ोजिला पहले महीनों तक बंद रहता था, ताहम इस साल बेहतर इंतज़ाम ने इसे खुला रखा है, जिससे इलाकाई राब्तों में बड़ा इजाफा हुआ है। पेशे वैली ऑनलाइन वेब डेस्क की ये खुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम अब्दुल लोन है। मैं गगनगिर का रहने वाला हूँ।
122 आरसीसी का मैं मेट हूँ, जो जोजिला में हम काम कर रहे थे। जोजिला इस साल बंद नहीं रहा है, ये आप सभी ने देखा है कि गाड़ी आज भी चल रहा है, जो आज भी चल रहा है, पैसेंजर चल रहा है, लोड कैरियर सब भी चल रहा है, तो बंद नहीं रहा है इस साल। बर्फ कम तो पड़ा है, ये तो सही है कि इस साल बर्फ कम पड़ रहा है, लेकिन जोजिला में दिक्कत तो बराबर वही रहता है जो बर्फ में होता है, नहीं गिरने से दिक्कत वही है। बर्फ में हवा का सामना करना पड़ता है, ओवरलोड का सामना करना पड़ता है। अभी बर्फ गिर रहा है, इसमें भी अभी भी आप देख रहा है कि अभी भी बर्फ गिर रहा है। बहुत मुश्किल है जोजिला खोलना। हमारा ये भी 2002-3 है, और स्नो कटर 1-2 है, और जेसीपी है, व्हील लोडर है, स्नो प्लग है। काफी मुश्किलों का ये तो पता है, जोजिला खोलने के ऐसे जोक नहीं है। जोजिला बहुत कठिन है, ये खोलना बहुत मुश्किल है। ये बोलने में आता है जोजिला खुला रखो, लेकिन ये उनको पता है जो यहाँ काम कर रहा है ग्राउंड में कि क्या दिक्कत है जोजिला खोलने में। हर चीज का सामना करना पड़ता है इधर। मेरा नाम फयाज अलमीर है, मैं गगनगिर में रहता हूँ। मैं डोजर ऑपरेटर हूँ, मैं डोजर चला रहा हूँ यहाँ पे 20 सालों से। ज्यादा सुबह हम लोग 6 बजे निकल रहे हैं यहाँ से। सुबह 6 बजे से बहुत ज्यादा ठंड होता है। डोजर चलाने में तो कोई फर्क नहीं है, बर्फ का थोड़ा सा फर्क है। पहले तो बहुत ज्यादा बर्फ होता था, अभी तो थोड़ा कम हुआ है, बर्फ को कम हुआ है, बट ठंड वैसा ही है। रोड बंद नहीं हो सकता है, टनल भी जरूरी है और रोड भी जरूरी है। रोड तो मेन है, रोड बंद नहीं हो सकता है, तो रोड भी जरूरी है। बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि ठंड बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पे डीएटी 2-3 रहता है, उसके बाद स्नो कटर 2-3 है, स्नो प्लाव है, लोडर है। I am Captain Sanjay Chauhan, presently posted with Project Beacon 122 RCC. I am responsible for the snow clearance of Georgila Pass and NH1 road. 30th of March लास्ट ईयर 24 में खोलने के बाद अभी तक जॉर्जिला जो है वो बंद नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों ही रीजन इसके लिए होंगे। स्नोफॉल ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो गया अगर कंपैरिजन करें पिछले 5-1 साल से। बाकी प्रोजेक्ट बीकन या मैं अपनी टीम की बात करूं तो हमारी मेहनत या फिर जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए उन लोगों की मेहनत का कहीं ना कहीं उनको श्रेय भी देना बनता है। व्हाट आई फील लाइक कि जॉर्जिला पास जो है वो टेक्निकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी फ्लीट्स, सिविल पॉपुलेशन, ऑल द गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेन लाइफ, वो जॉर्जिला पास जो भी कश्मीर से जो लद्दाख की तरफ जाता है वो इसी पास से अप एंड डाउन करता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पास है। मैं अभी आपको अपना पिछला एक्सपीरियंस के अनुभव पे बता सकता हूँ कि जॉर्जिला मतलब सोनमर्ग टनल बनने के बाद भी जो हंग पार्क है जिसको हमें बाईपास करने का बोला था उसको हमें अभी भी खोल के रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जॉर्जिला पास जो है वो बिल्कुल बंद तो नहीं होगा, बिकॉज जितने भी गुड्स है, ऑयल टैंकर्स हैं, वो सारे जॉर्जिला पास के ऊपर से ही जाएंगे। यहाँ पे ये जो जवान काम करते हैं, ये कहें कि मेरी ये जो टीम है काफी मेहनत करती है, काफी सारी मुश्किलें हैं जैसे कि आप सोच पा रहे होंगे, सब जीरो टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड्स, और यहाँ पे जो विंड्स हैं इसकी वजह से काफी लोग मतलब अभी आप देखेंगे कि ये स्नो जो है ना, ये ऊपर जितने भी एवलांचेस पॉइंट्स हैं, स्लाइड पॉइंट से नीचे आती है, तो वी हैव टू कैटर फॉर एवरीथिंग। और वो सारी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ अनुभव के हिसाब से हम काम करते हैं। तो काफी दिक्कतें होती हैं, बट हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख लिया है कि कैसे करना है। जैसा कि आप जानते हैं, जोजिला पास तकरीबन 11,650 फीट की हाइट पर है और इसकी अहमियत यह है कि ये ओनली पास है जो कि कश्मीर वैली को लेह और लद्दाख रीजन से जोड़ता है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री दोनों के लिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसी कारण से हमारी ये कोशिश रही है कि इस पास को ज्यादा से ज्यादा देर तक हम खुला रख पाए। तकरीबन 2015-16 में ये पास तकरीबन 4 से 2 महीने तक बंद रहता था, लेकिन अब पिछले साल ये सिर्फ 30 दिन के लिए बंद रहा है और इस टाइम हम फरवरी के महीने में आ गए हैं, तब भी ये पास खुला है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना इसको हम खोल सकें इस साल भी उतना ही खुला रखेंगे। सोनमर्ग टनल से खासकर फायदा होगा अगले साल जब अमरनाथ यात्रा के लिए जो भी यात्री आएंगे उनके लिए कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि सोनमर्ग टनल के थ्रू जाते ही वो सोनमर्ग पहुंच जाएंगे और वहां से बालटाल चले जाएंगे। तो जो वो स्नो क्लियरेंस पे हमारा एफर्ट रखता था उन यात्रियों के लिए काफी जल्दी वो स्टार्ट करते थे, वो हमारा एफर्ट बच जाएगा और यात्रियों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी इस टनल के आने से। दोनों चीजें मैं बोलना चाहूंगा, भगवान का काम है ये, तो बर्फबारी भी थोड़ी कम हुई है इस साल और हमारा काम भी हमने तेज करने की, मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करके काम भी तेज करने की कोशिश की है। जैसा कि आपको मालूम है, अमरनाथ यात्रा हर साल तकरीबन जून के एंड में स्टार्ट होती है और तकरीबन अप्रैल से स्नो क्लियरेंस का काम हम शुरू कर देते हैं।
स्नो क्लियरेंस के बाद वहां पे जो रास्ता है उसमें कुछ स्लाइड्स आई होती हैं, उनको क्लियर करना। जो हमने पिछले साल रेलिंग बनाई है उनमें से कुछ रेलिंग टूट के गिर जाती है, उनको रिपेयर करना। चंदनवाड़ी साइड से कुछ ब्रिजेस हैं जिनको हम ले करते हैं, तो ये काम करने में तकरीबन हमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं, ताकि जब ये यात्रा जून एंड में स्टार्ट होए तो हमारी तरफ से ये बिल्कुल ठीक हो, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इस यात्रा के दौरान। इस बार बर्फ अभी तो पड़ गई है वहां पे, फरवरी के महीने में भी एक्सपेक्टेड है, तो मार्च मिडल से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर बर्फ नहीं पड़ी तो कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं।